गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता सानी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर 3 में एपीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन के बारे में आप सभी को आइडिया होगा। एपीकल्चर शब्द जो है वो लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन में एपिस का मतलब होता है बी, मक्खी। तो मधुमक्खी का जब पालन किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए, तो वो मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहलाता है। हनी या शहद का यूज़ बहुत प्राचीन काल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसको आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। शहद बहुत सारी दवाइयों में यूज़ किया जाता है और इसको प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी का पालन करना पड़ता है। नेचुरल कंडीशंस में भी मधुमक्खी आपने देखा होगा, घरों के आसपास दीवारों पे, दरारों में, पेड़ों पर छत्ते बना लेती है मधुमक्खी और वहाँ पे उससे शहद हम लेते हैं। और इस शहद को बनाने के लिए मधुमक्खी या हनी बी फूलों का रस या नेक्टर जो है वो चूसती है और उससे फिर शहद का निर्माण करती है। ये हनी बी या मधुमक्खी फाइलम आर्थ्रोपोडा में आती है। क्लास है इसकी इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडी, जीनस एपिस। ये इसका क्लासिफिकेशन है। हनी बी या मधुमक्खी की कई जातियां हैं। 4 इसमें से जो मेन जातियां इसकी रिपोर्टेड हैं वो हैं एपिस डोर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा। इसमें से एपिस डोर्साटा जो है इसको जाइंट हनी बी भी कहते हैं क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और इसका जो प्रोडक्शन है हनी की मात्रा का, यानी हनी जो प्रोड्यूस होता है इससे वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। लेकिन ये थोड़ी सी एग्रेसिव टाइप की हनी बी होती है, इसलिए इसको पालना आसान नहीं होता। और एपिस इंडिका जो है वो कॉमन स्पीशीज़ है जो कि इंडिया में पाई जाती है, जंगलों में होती है या हम दीवारों पे या देखते हैं पेड़ों पे लगे हुए छत्ते, एपिस इंडिका। और ये थोड़ी सी जेंटल नेचर की होती है और इसको आसानी से पाला जा सकता है। हालांकि जो हनी या जो शहद इससे प्राप्त होता है उसका अमाउंट एज़ कम्पेयर टू डोर्साटा कम होता है। इसके अलावा एपिस फ्लोरिया जो है इसको लिटिल बी भी कहते हैं और क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटी होती है और बहुत ही कम मात्रा में इससे शहद प्राप्त होता है या बहुत ही कम शहद हमें मिलता है, तो इसलिए इसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता पालने के लिए। और जो चौथी स्पीशीज़ इसकी है वो है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा इसको यूरोपियन बी भी कहते हैं क्योंकि यूरोप और अमेरिका में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या इसको पाला जाता है। और ये जो स्पीशीज़ है ये बेस्ट स्पीशीज़ है इसके लिए हनी प्राप्त करने के लिए। और इसका नेचर भी है डोसाइल नेचर की होती है ये। और कई सारी वैरायटीज़ है, इसमें से जो इटालियन वैरायटी जो है उसको सब जगह यूज़ किया जाता है। सोशल बिहेवियर जो इनमें पाया जाता है हनी बी में, हनी बीज जो हैं जो कि छत्ता बनाती हैं इनमें सोशल बिहेवियर पाया जाता है। यानी इनका ये जो छत्ता होता है या जो कॉलोनी होती है उसमें अलग अलग टाइप की बीज होती हैं जिनका अलग अलग काम होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर इनमें होता है और इसी हिसाब से 3 वैरायटीज़ की हैं या 3 कैटेगरीज हम कह सकते हैं बीज की या मक्खियों मधुमक्खियों की होती हैं। ये 3 वैरायटी जो हैं वो है क्वीन, ड्रोन और वर्कर। क्वीन जो है रानी मक्खी होती है और सबसे बड़ी होती है ये साइज़ में। फर्टिलाइजेशन के बाद इसका काम होता है केवल अंडे देना और ये फर्टिलाइज्ड अंडे जो होते हैं उन्हीं से डेवलप होके क्वीन बनती है। और ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो डेवलप होते हैं वो ड्रोन बनाते हैं और फर्टिलाइज्ड एग्स से वर्कर्स बनते हैं। और जो वर्कर हैं वो जब इस रॉयल जेली पर इनका जो खाना होता है रॉयल जेली उस पर फीड करते हैं तो वो क्वीन बना लेते हैं।
क्वीन, जैसा भी मैंने आपको बताया, इसका काम केवल अंडे देना होता है, साइज में बड़ी होती है ये। और अंडों का जो टोटल वेट है करीब 100 अंडों का, वो उसके बॉडी के वेट के बराबर होता है। इसका जो लाइफ टाइम है वो 2 से 5 साल का होता है और इस दौरान करीब 15 लाख अंडे एक क्वीन देती है। वर्कर्स जो इसके हैं वो साइज में सबसे छोटे होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ये सबसे ज़्यादा काम करने वाला कैटेगरी है जो कि छत्ते में पाई जाती है। और ये वर्कर छत्ते में जिस सेल में या जिस कोष्ठ में रहते हैं उसे वर्कर सेल कहते हैं। और इसका लाइफ स्पैन जो है वर्कर का वो करीब 6 हफ्ते का होता है। सारी इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़, जितने भी काम हैं छत्ते के वो सारे वर्कर को करने होते हैं और इसलिए ये वर्कर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और इसीलिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे क्योंकि जो शहद बनाने के लिए फूलों का रस इकट्ठा करना है, नेक्टर इकट्ठा करना है, वो काम भी वर्कर का है। तो इसके लिए इनमें लॉन्ग जो प्रोबोसिस है इनकी वो काफ़ी लंबी होती है ताकि वो इजीली नेक्टर को सक कर सके। इसी तरीके से क्योंकि इस नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए दूर दूर तक उड़ के जाना पड़ता है इसको, इसलिए इनके विंग्स भी स्ट्रांग होते हैं। और क्योंकि नेक्टर इकट्ठा करके लाना है तो उस नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए इनके पोलन बास्केट इनमें डेवलप होती है, पाई जाती है। इसी तरीके से क्योंकि छत्ते की रक्षा करना, क्वीन की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, सबको ये काम भी इनका है। अगर कोई एनिमी अटैक करता है तो उससे बचाव करना, इसलिए पावरफुल स्टिंग, डंक जिसे हम कहते हैं, वो भी इनमें पाया जाता है। और इसके साथ साथ ही क्योंकि छत्ते का निर्माण जो होता है वो वैक्स से होता है तो वो वैक्स ग्लैंड भी इन वर्कर्स में पाई जाती है। तो इस तरीके से वर्कर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज में छोटा होता है और सारे काम ये करता है। ड्रोन जो है वो मेल चैम्बर में रहता है कॉलोनी के और इसको डेवलप होने में करीब 24 दिन लगते हैं अडल्ट स्टेज तक पहुंचने में। और इसमें जो है डंक और वैक्स ग्लैंड जो एब्सेंट होती हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं क्योंकि इन्हीं का काम है, यही फर्टिलाइज करते हैं क्वीन को, इसलिए इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। और जिस सेल या जिस कोष्ठक या जिस चैम्बर में ये छत्ते में रहते हैं उसको ड्रोन सेल कहते हैं। और अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के लिए ड्रोन भी वर्कर्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। बी हाइव की अगर हम बात करें, बी हाइव या मधुमक्खी का छत्ता के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसे कॉम्ब भी कहते हैं। ये छोटी छोटी हेक्सागोनल सेल्स का बना हुआ होता है। छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं जिन्हें सेल्स कहते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, षटकोणीय होते हैं ये। और जैसा भी मैंने आपको बताया था, वर्कर जो हैं उनमें वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वो सिक्रीट करते हैं, उसी से इसका फॉर्मेशन होता है। और इनमें अलग अलग चैम्बर्स जो हैं, जैसे ब्रूड सेल्स होती हैं या चैम्बर्स होते हैं, उनमें यंग वंस को रखा जाता है। छोटी छोटी जब होती है बीज, उनमें रखा जाता है। और वर्कर्स जिसमें चैम्बर्स में रहते हैं उनको वर्कर सेल कहते हैं। इसी तरीके से ड्रोन सेल है और क्वीन सेल है जिसमें ये लोग रहते हैं। जैसे अपने अपने घरों में हम लोग अलग अलग कमरे होते हैं, जैसे उस तरीके से इनके भी चैम्बर्स होते हैं, अपने अपने चैम्बर्स में ये रहते हैं। और जो ये फूड इकट्ठा करके लाते हैं, रॉयल जेली, वो प्रोवाइड की जाती है हनी, ये जो क्वीन है इनकी रानी, उसको, और इसीलिए वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है करके। इसका प्रोडक्शन करने के लिए हनी को जब हम यूज़ करते हैं हनी बी, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी अच्छी वैरायटी हमको हनी बी की लेनी होती है, यानी कि उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा जेंटल हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो ना हो, नहीं तो उसको पालना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उसमें कॉलोनी बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए, मिलकर वो सारी कॉलोनी में वो रह सके, शत्रुओं से अपने आप को बचा सके, एनिमीज से बचा सके, एनर्जेटिक हो, काम कर सके, वर्कर जो है वो एनर्जेटिक हो और जूस जो है वो सक कर सके प्लांट्स का और हनी प्रोड्यूस कर सके। अलग अलग मेथड हैं
इसको बी कीपिंग के लिए यानी इसको पालने के लिए कुछ मेथड है जो पुराने हो गए। पुराने मेथड है जैसे छत्ता जिससे बनाकर उसमें मधुमक्खी को पाला जाता था, और वो बहुत क्रूड मेथड होता था। और उसमें आपने देखा होगा गांव में या पेड़ों पे जब छत्ते लगते हैं तो उनको जलाकर और उनसे फिर मधुमक्खियों को भगाया जाता है और फिर उससे शहद निकाला जाता है। लेकिन अब मॉडर्न मेथड है जो कि साइंटिफिक मेथड है, और वो आजकल यूज़ किया जाता है मधुमक्खियों को पालने के लिए। और उसके लिए जो खास चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं उनमें मेन है एक तो मूवेबल हाइव, मूवेबल छत्ता जो कि एक लकड़ी के बॉक्स का बना हुआ होता है, और उसे हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। किस जगह हमको उसको रखना है उसको मूव किया जा सकता है। इसके अलावा क्वीन एक्सक्लूडर होता है, हनी एक्सट्रैक्टर होता है शहद निकालने के लिए। इसके अलावा एक नाइफ चाहिए होता है हमें, और कुछ और इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जैसे प्रोटेक्टिव गारमेंट्स। मधुमक्खियों को पाल रहे हैं तो अपनी सुरक्षा भी करनी होती है, तो फेस वगैरह को कवर करने के लिए नेट होती है। इसके अलावा जो ग्लव्स हैं, दस्ताने पहनने होते हैं। मधुमक्खी का जो नेट है उसको पकड़ने के लिए वो होता है, ब्रश वगैरह। ये कुछ खास चीज़ें हमें इसको पालने के लिए चाहिए होती हैं। ये देखिए, ये है इस तरीके के लकड़ी के बॉक्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं मधुमक्खी पालन के लिए। और ये जो लकड़ी का बॉक्स है इसमें कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। एक स्टैंड होता है जिसमें जो कि इसका बेस पार्ट होता है जिसके ऊपर की पूरा छत्ता बनाया जाता है, और ये थोड़ा सा ऐसे स्लोप में एडजस्ट किए जाते हैं जिसके कारण अगर बरसात आ जाए तो पानी फटाफट उसमें से निकल जाए और इकट्ठा ना हो। इसके अलावा एक इसमें नीचे बेस होता है जो कि स्टैंड के एकदम ऊपर होता है, जिसके कारण कि 2 गेट इसमें होते हैं आगे की तरफ। एक गेट जो होता है वो अंदर एंटर होने के लिए होता है, और दूसरा जो गेट है वो बाहर निकलने के लिए होता है। इसके अलावा इसमें एक ब्रूड चैम्बर होता है, एक कक्ष होता है जो कि बॉटम जो है इसका जो बेस जो है उसके ऊपर एक ब्रूड चैम्बर होता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है छत्ते का। साइज में ये बड़ा होता है जिसमें कि 5 से 10 फ्रेम्स होते हैं, और ये फ्रेम जो है लकड़ी के बने हुए होते हैं, हेक्सागोनल फ्रेम्स होते हैं जो कि कुछ वायर्स के द्वारा या तारों के द्वारा उनको वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है। और इसके अलावा ये जो फ्रेम्स हैं वो वर्टिकल पोजीशन में जो ब्रूड चैम्बर्स इसमें रखे गए हैं इनको ऊपर से कवर कर दिया जाता है वायर्स के द्वारा, मैशिंग के द्वारा या जाली के द्वारा, जो कि फीमेल से उसको अलग रखती है, जिसको कि वो रॉयल जेली जो एकदम इकट्ठी आती है उससे उसको अलग कर दिया जाता है फीमेल को। क्वीन एक्सक्लूडर कहलाता है जिसमें कि वायर गॉस है। इसके अलावा हनी एक्सट्रैक्टर होता है जो कि शहद निकालने के लिए यूज़ होता है। ये जो छत्ता है या जो ये जाली जो बन जाती है, छत्ता जो है, इसमें से शहद को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। और शहद को यूज़ करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से इसको शहद निकाला जाता है। जैसे जब ये जो छत्ता है इसमें इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, इसमें एक डिवाइस आती है जिसको उस पर लगा दिया जाता है और उसमें ड्रम्स होते हैं, और जब वो उसके ऊपर घूमता है तो शहद आके उस कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा एक नाइफ चाहिए होता है, जैसे कि जब जितने भी कॉम्ब हैं, जितने भी चैम्बर्स हैं, इसके सारे भर जाते हैं शहद से, तो उनको वैक्स के द्वारा कवर कर दिया जाता है। और फिर इन कॉम्ब्स को हनी एक्सट्रैक्टर पे रखते हैं जिससे कि जो वैक्स की जो सील इसके ऊपर लगी हुई है वो हटा दी जाती है इस नाइफ के द्वारा, और फिर उसको हीट कर लिया जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरे इक्विपमेंट्स जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि फेस कवर करने के लिए चाहिए होता है, कुछ गारमेंट्स चाहिए होते हैं, प्रोटेक्टिव गारमेंट्स, ग्लव्स वगैरह, नेट और ब्रश एक्सेट्रा हमें चाहिए होता है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं। प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त होता है या जो प्रोडक्ट हमें मिलता है मधुमक्खी पालन के फलस्वरूप, वो 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं इसके। एक तो हनी या शहद और दूसरा है बी वैक्स। हनी या शहद जैसा हमें पता है बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, तो इसकी
एज अ फूड भी इसको यूज़ किया जाता है, फूड की तरह यूज़ करते हैं। बहुत हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इसकी, क्योंकि करीब 80% इसमें से शुगर होता है, जिसमें से मेन लेब्यूलोज होता है, इसके अलावा डेक्सट्रोज, माल्टोज होता है, कुछ एंजाइम और पिगमेंट होते हैं और वाटर होता है। दूसरा जो है, इसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स में, बहुत तरह की दवाइयों में इसको यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चों को हमने देखा है घरों में देते हैं, एनर्जी इससे मिलती है। कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जो शहद के साथ दी जाती हैं। इसके अलावा इसको कई फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं, जैसे बेकिंग में बहुत इसका यूज़ होता है, ब्रेड बनाने में, केक और बिस्किट बनाने में। दूसरा प्रोडक्ट जो इसका है वो है बी वैक्स। इसका जो मोम होता है छत्ते का, वो भी यूज़फुल होता है, वो यूज़फुल बाय प्रोडक्ट है इसका बी कीपिंग का। और इसको कई तरह के आइटम्स बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, फेस क्रीम होती है, पेंट्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, या प्लास्टिक की कई चीज़ें बनाते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। पॉलिश और कार्बन पेपर वगैरह बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। एक और इसका यूज़ जो किया जाता है वैक्स का, ब्लॉक्स बनाने में। माइक्रोटोमी में जब हिस्टोलॉजी के लिए हम सेक्शंस काटने होते हैं टिश्यूज़ के, तो इन वैक्स ब्लॉक्स में उनको एम्बेड करके तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से मधुमक्खी का पालन किया जाता है और इससे शहद और बी वैक्स प्राप्त किया जाता है, जो कि कई तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होता है।